हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैथ मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था और आज हम क्लास 10th की मैथ से आप लोगों के लिए लेकर आए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो चलिए देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट। इस द्विघात समीकरण के में k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त हो जाएं। तो इसमें लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 यानी 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी हम तुलना करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारा a का मान हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा k और c बराबर हो जाएगा 3। अब हमें इसके मूल बराबर करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि मूल बराबर होने की शर्त, यानी किस शर्त पर मूल बराबर होते हैं। तो यह शर्त होती है d = 0। d क्या होता है? विविक्त कर, यानी विविक्त d = 0 हो तभी हमारे मूल बराबर होते हैं। तो d का मान होता है यानी b² - 4ac का मान आना चाहिए 0। तो हमने लिख दिया b² - 4ac = 0। अब इसमें हम मान रखते हैं तो b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान है 3 = 0। तो k² माइनस k 4 दूनी 8 ये हो जाएंगे हमारे 24 = 0। तो k² बराबर 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया और इस 24 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब k का मान निकालेंगे तो ये अंडर में आ जाएंगे यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसमें ये 2 का जोड़ा बन जाता है तो k = हमारा आंसर हो जाएगा 2 यानी जोड़े की संख्या बाहर आ जाएगी रूट से तो अंडर 2 3 6 यानी k का मान आ गया 2√6 यानी ये मान रखने पर हमारे इस द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इसको हटाते हैं। पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड भी सेम इसी तरीके से है जिसमें पार्ट नंबर सेकंड में दिया है कि kx ब्रैकेट में x - 2 प्लस 6 = 0 यानी इसके भी आपको दो बराबर मूल निकालने के लिए k का मान निकालना है। तो इस kx का गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा kx का x में तो kx² माइनस 2kx और प्लस का 6 = 0। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जैसे ही हम इसकी तुलना करेंगे तो ये a = k और b = -2k हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह -2k है और c = 6। अब हमें लिखना है मूल बराबर होने की शर्त। तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर होने की शर्त, यानी किस शर्त पर हमारे मूल बराबर होते हैं, होने की शर्त। तो हमारी ये शर्त है कि विविक्त कार, पिछले पार्ट में भी आपको बताया है, यानी विविक्त कार d = 0 यानी b² - 4ac = आना चाहिए 0। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं b² यानी -2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह k है और गुणा c की जगह हमारा 6 = 0। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस का यानी 4k² माइनस 4 छंगे 24k = 0। यहाँ हम 4 का भाग देंगे, यहाँ लगेंगे 4 का भाग देने पर तो ये हमारा हो जाएगा k² माइनस k 6k = 0। अब इसमें से हम k कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा k - 6 = 0। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा k = यानी 0 सीधा। और यदि आप ब्रैकेट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यदि
k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6, यानी k बराबर 0 और k बराबर 6 दोनों रखने पर ही इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो हमें दो बराबर मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने से पहले इसको हटा देते हैं और आप लोगों को बता दें, जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आसानी से आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, अच्छा 2 के तो ये पार्ट थे ही, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें लिखा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम आपको आम की बगिया बनाते हैं। तो जिसमें आपको बगिया बनानी है जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर होना चाहिए और लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे कि माना आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आम की बगिया की लंबाई बराबर जो है वो मान ली हमने दुगनी है तो 2x मीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हमको दिया है 800 वर्ग मीटर। यहां लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा कहता है क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, इसी शर्त को यहाँ हम दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमारा हो जाएगा 800। तो लंबाई हमारी 2x है इंटू चौड़ाई x है, बराबर हमारा हो गया है 800। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 और x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800/2 ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 400। अब जब x स्क्वायर बराबर 400 है तो x बराबर निकालेंगे √400। तो 400 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं आएगा ±20, यानी माइनस नहीं लिया जाएगा, प्लस का लिया जाएगा। तो इस तरह से x का मान हमारा 20 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ लिखेंगे हम कि अतः आम की बगिया की चौड़ाई, तो बगिया तो बन चुकी है, तो जो चौड़ाई है उसकी वो x = यानी 20 मीटर होगी और लंबाई जो है वो हमने दुगनी माननी है तो 20 × 2 अर्थात 40 मीटर होगी। यानी हाँ, बगिया बनाई जा सकती है जिसकी लंबाई जो है वो 40 मीटर होगी, चौड़ाई 20 मीटर होगी। ये लंबाई चौड़ाई से दुगनी भी है और इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर ही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी या अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।